ट्रांसवर्स माइलेटिस आज का टॉपिक है। हम आज बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स माइलेटिस के बारे में कि ट्रांसवर्स माइलेटिस एग्जैक्ट क्या है। ट्रांसवर्स माइलेटिस एक अचानक होने वाली बीमारी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम आपने शायद कम सुना हो या किसी ने आज तक सुना भी ना हो, ट्रांसवर्स माइलेटिस। लेकिन जो लोग इस बीमारी से गुजरते हैं उनके लिए ये जिंदगी बदल देने वाली बीमारी है। यह बीमारी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें रीढ़ की हड्डी में यानी स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आती है, स्वेलन आती है। तो इसी कारण दिमाग से शरीर तक जाने वाले सिग्नल प्रभावित होते हैं और यही से शुरुआत होती है असली समस्या। चलिए जानते हैं इस बीमारी के लक्षण क्या है ताकि आप सतर्क हो जाएं। अचानक पैरों में कमजोरी, चलने में दिक्कत, सुन्नपन, तेज बैक पेन, चेस्ट पेन, पेशाब यूरिन कंट्रोल में समस्या। कई बार ये सब अचानक हो जाता है, ज़्यादातर ये अचानक ही होता है। अब जानते हैं ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। कई मामलों में ये वायरल इन्फेक्शन के बाद हो सकता है। कभी कभी ये ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया की वजह से भी हो सकता है, यानी शरीर की इम्यूनिटी खुद ही स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी पर हमला कर देना शुरू कर देती है। कुछ मामलों में, बहुत से केसेस में इसका मामला अभी तक सामने नहीं आया है। एग्जैक्ट ये होता क्या है, अब जानते हैं ये डायग्नोसिस कैसे होता है। MRI, ब्लड टेस्ट, स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट। डॉक्टर पहले ये कंफर्म करते हैं कि यह कोई दूसरी बीमारी का तो हिस्सा नहीं। ट्रांसवर्स माइलेटिस का इलाज क्या है। अक्सर शुरुआती मामलों में शुरुआत में स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि सूजन कम हो, इन्फेक्शन कम हो। कुछ मामलों में, कुछ केसेस में प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी की जाती है। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति में रिकवरी अलग अलग होती है। कुछ लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों को लंबा रिहैब, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है लंबे समय के लिए। इस बीमारी की सबसे ज़रूरी बात डर नहीं, जल्दी पहचान, जल्दी कुछ एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब ध्यान रखें। अचानक शरीर में कमजोरी, सुन्नपन या कंट्रोल करने की समस्या दिखे तो तुरंत ही बिना देरी किए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि समय पर इलाज नुकसान को कम करता है। ज़्यादातर इस बीमारी में मानसिक रूप से क्या होता है मैं बताती हूँ। इस बीमारी से गुजरना सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक लड़ाई भी है। अचानक एकदम से शरीर का साथ छोड़ देना, ये बात इंसान को अंदर से हिला देता है, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं होती। इस बीमारी में सही इलाज, सही फिजियोथेरेपी, सही रिहैब और परिवार का साथ बहुत फर्क डालती है। अगर आप या आप में से किसी के कोई जानने वाले इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। मेरा ये आज का वीडियो जागरूकता के लिए है, क्योंकि कई बार जानकारी ही जीवन बचा सकती है। अगर मेरी यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरी जानकारी और लोगों तक पहुँचे और लोग सतर्क रहे इस बीमारी के लिए।